Hello my dear student, today we are going to discuss a numerical problem based on meter bridge and potentiometer. तो चलो लेट्स बिगिन। और बेसिकली वो क्वेश्चंस जो ज़्यादा टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जो काफ़ी कम पूछे गए हैं। बेसिकली उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ज़्यादा टाइम तक पूछा गया है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन ये है कि इन फिगर ए बी इज़ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। रिमेनिंग डेटा इज शोन इन फिगर। फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वायर ए बी ए लेंथ ऑफ वायर ए ओ इन बैलेंस कंडीशन। आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखो, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन हो या पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हो, जहाँ पे आपके दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट भी होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट जैसे ये ए बी और ये वाला जो पैनल आपको दिख रहा है, ये आपका प्राइमरी सर्किट होता है, और ये जो नीचे से सेल के साथ है और ये जो रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर वाला जो पोर्शन होता है, ये सेकेंडरी पार्ट होता है। तो कभी भी अगर आपको जब निकालना हो पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वायर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हम प्राइमरी सर्किट का यूज करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए बी वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस 10 ओम है, और हमको पूछा है पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इस पूरे सर्किट को चेकआउट करेंगे। तो 10 ओम रेजिस्टेंस ए बी का है और यहाँ पे 15 ओम का है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई इस वायर का? तो 10 + 15 25। कितने वोल्ट की बैटरी से सप्लाई हो रही है? तो 2 वोल्ट की बैटरी से। तो करंट निकाल लिया जाए। तो जब हम करंट निकालेंगे तो हमारा करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/25। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 0.08 एम्पियर। अब ए से बी तक का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ ए बी। तो भाई अब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं वोल्ट पर मीटर में। तो ए बी का रेजिस्टेंस है 10 ओम और करंट की वैल्यू आ गया इतना, तो V = IR लगा दे। तो V = IR से हमको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी 0.08 I और R की वैल्यू 10, 0.8 वोल्ट। तो अगर A से B तक का अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो 1 मीटर वायर है, तो 1 से अगर डिवाइड कर दें तो 0.08 वोल्ट पर मीटर ही आ जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा आ गया पहली पार्ट पे। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो आप तो डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर में भी आ जाएगा। दूसरा पार्ट कि लेंथ ऑफ वायर ए ओ इन बैलेंस कंडीशन। ए से ओ तक का लेंथ हमको इक्वेट करना है बैलेंस कंडीशन के लिए। अब भाई देखो, तो सेकेंडरी सर्किट को अब हम देखेंगे बैलेंस कंडीशन के लिए, क्योंकि ए ओ पे अगर बैलेंस हो रहा है, इट मीन्स यहाँ से जो सेकेंडरी सर्किट का EMF है और ए ओ का वोल्टेज है वो बराबर होगा, तभी बैलेंस है। तो इन सेकेंडरी सर्किट करंट की अगर बात करें तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस। अब EMF कितना है? 1.5 वोल्ट जो कि दे रखा है। रेजिस्टेंस अगर इस सेकेंडरी सर्किट की बात करो यहाँ से ये, तो सेकेंडरी सर्किट में 1.2 और 0.3, टोटल कितना हो गया? 1.5। तो 1.5 को 1.5 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। अब बैलेंसिंग लेंथ AO की बात करें तो AO हमारा हो जाता है 0.3, जो आपके पास आया इस यहाँ ये वाला जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसके एंड का वोल्टेज ही AO के एंड का वोल्टेज होगा। ध्यान देना, AO का वोल्टेज आपको निकालना है, बैलेंस कंडीशन में निकालना है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा, ये एक तरीके से इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये हमारा है, ठीक। तो अब यहाँ पे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल का है, सेल के साथ है, ये सेल वाला रेजिस्टेंस है और ये है। तो जो इस एंड का हमको रेजिस्टेंस वोल्टेज मिलेगा 0.3 ओम के एंड का, वही AO का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दोनों सर्किट पैरेलल में होता है। किस में होता है? पैरेलल में होता है। तो भाई 0.3 का वोल्टेज निकाला जाए, करंट मिल गया 1, तो 1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला V = IR, तो हमें यही मिलेगा ना, 0.3 वोल्ट। तो AO का वोल्टेज भी 0.3 होना चाहिए। तो अब भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट AO का हम निकाल, भाई लेंथ हमें पता नहीं और हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल चुका है, तो AO इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसका वोल्टेज हो जाएगा। तो AO बराबर 0.3 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट 37.3। अगर इस चीज़ में अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है कुछ भी, तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे इसका वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज यहाँ तक के वोल्टेज के बराबर होगा, और ये हमारा सिंपली इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस AO = वोल्टेज अक्रॉस 0.3 ओम।
ठीक है, इस फार्मूले से। तो वोल्टेज अक्रॉस एओ का मतलब आई इंटू आर, आई की वैल्यू हमको पता नहीं, और देखो पोटेंशियल ड्रॉप हमको पता है कि 1 मीटर बढ़ने पे 0.8 वोल्ट है, और सेंटीमीटर में भी पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की 1 सेंटीमीटर जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज हमारा होगा 0.008। तो अगर एओ की वोल्टेज ऑफ एओ की बात करें तो लेंथ इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी वैल्यू तो हमें मिल ही गया 0.3 इंटू 1। तो अब लेंथ बराबर निकाल लो, तो 0.03 इंटू 1 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। देखो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज का, कि अ मीटर ब्रिज शोन इन फिगर 6.96 इज इन बैलेंस स्टेट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज 1 ओम पर सेंटीमीटर दे रखा है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, करंट थ्रू रेजिस्टेंस एक्स इसका। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि 1 ओम पर सेंटीमीटर, जो यानी ए बी वायर है इसका 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, और बाकी सब दिया नहीं है। और ये दे रखा है टोटल ए बी की टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर, इधर 60 यानी 100 सेंटीमीटर। तो भाई 1 सेंटीमीटर का अगर 1 ओम है तो 100 सेंटीमीटर का 100 ओम हो गया। और ए जे का रेजिस्टेंस की अगर अब हम बात करें तो 40 ये है सेंटीमीटर, तो 40 ओम हो जाएगा ए जे का रेजिस्टेंस, जे बी का रेजिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये 60 ओम का हो जाएगा। अब इसमें लगा दिया जाता है व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, या पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इससे निकाल दो कि एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 40 अपॉन 60 भी कर सकते हो, लेंथ का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो 40 अपॉन 60, तो एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60, एक्स इज इक्वल टू 2 ओम। पहला पार्ट कि नॉन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू आ गई। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कि भाई बैटरी 6 वोल्ट की है तो यहाँ से करंट कितना ड्रॉ हो रहा है। तो अब देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 3 ओम का ये है, तो 2 और 3 ये पैनल पूरा सीरीज में माना जाता है, और ए जे और जे पी भी सीरीज में, यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस, फिर दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्स और ये 2 और 3, तो 2 और 3 5 ये हो गया, ये 40 ओम है और ये 60 ओम है। तो ए बी का हम रेजिस्टेंस पूरा इक्वेट करें तो देखो भाई 100 ओम आ जाएगा, क्लियर है। इसलिए 100 ओम आ जाएगा क्योंकि साफ साफ है कि दे रखा है मीटर ब्रिज इज 1 ओम पर सेंटीमीटर, ए बी वायर का जो टोटल लेंथ दिया है, टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 ओम, क्योंकि 1 ओम पर सेंटीमीटर यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है तो 100 सेंटीमीटर का 100 ओम हो जाएगा। दूसरी बात, तो अब ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल का फॉर्मूला लगा के जोड़ दो कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100 अपॉन 21 ओम। अब वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालना है, V अपॉन R लगा दो, तो V की वैल्यू है 6 वोल्ट, 6 अपॉन R 100 अपॉन 21। आपको इससे करंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगा 1.26 एम्पियर, 1.26 एम्पियर। तीसरा पूछा है करंट थ्रू रेजिस्टेंस एक्स, कि अब एक्स में कितना करंट जाएगा। तो ये वाला पैनल और ये किस कॉम्बिनेशन में है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये आर्म और ये आर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज बराबर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि इस वाले आर्म में करंट हमारा कुछ भी जा रहा होगा, अब कितना जा रहा है ये तो हमको पता नहीं। मान लो इसमें करंट I1 जा रहा है और इसमें कुछ जा रहा है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। चलो कि यहाँ से करंट हमारा I है और इसमें करंट कुछ भी जा रहा हो, और I की वैल्यू आपके पास आ गई है 1.26 एम्पियर। ठीक, तो इसमें करंट हमारा I1 जा रहा है, तो भाई I1 इंटू 5 इज इक्वल टू ये जो बचा I माइनस I1, तो I माइनस I1 इंटू 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आर्म और ये आर्म आपस में पैरेलल है। तो जब तीसरे पार्ट का आंसर आपको निकालना है, तो तीसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बराबर कर दो, तो वोल्टेज को हम लोग उठा के बराबर कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज I1 इंटू 5 यानी ऊपर x और 3 वाला टोटल रेजिस्टेंस उसमें 5 था, और दूसरा I माइनस I1 इंटू 100, यहाँ से I1 को इक्वेट कर लो। I1 वाला ही हमने भी ऐसे ही एज्यूम किया है, फिगर में I1 देख पा रहे हो आप, तो I1 वाला करंट ही x में फ्लो करेगा, तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे कि I1 इंटू 5 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू 100। अब आपके सामने आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था।